नमस्कार दोस्तों, माँ शारदे कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 9 विषय हिंदी ए के मॉडल क्वेश्चन पेपर यानी प्रथम स्वार्थिक परीक्षा सेशन 2021 और 22 के सेट 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि आपका निर्देश दिया गया है। निर्देश क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो ये जो नीचे इस क्वेश्चन का कथन यह है कि जो नीचे दिया गया जो गद्यांश है, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके आधार पर दिया गया जो क्वेश्चन है और उसके विकल्प है उनके लिए सही विकल्प का हमको चयन करना है। तो इसका जो ये नीचे दिए जो गद्यांश है, ये क्वेश्चन और ये गद्यांश को, इस गद्यांश को आप सभी पढ़ेंगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं। तो इसका कथन, क्वेश्चन का कथन यह है कि कौन सा ऐसा त्यौहार है जो हमारे भारत देश से, हमारे देश के जो किसान भाई हैं वो लोग आनंदित हो उठते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार। ऑप्शन बी क्या है, महापुरुष की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार। ऑप्शन सी है नववर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नववर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का कथन ये है कि कौन सा ऐसा त्यौहार है जो हमारे मन में देश के लिए देशभक्ति और देश प्रेम की भावना को जागृत कर देते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार। ऑप्शन बी है महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार। ऑप्शन सी है नववर्ष के मनाने का त्यौहार। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महापुरुष की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी त्योहारों का लक्ष्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का कथन यह है कि जो हम जो सभी त्यौहार मनाते हैं, इस त्यौहार का लक्ष्य क्या है। तो इसका ऑप्शन ए है उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना। ऑप्शन बी है धार्मिक प्रचार और प्रसार। ऑप्शन सी है अनुशासनहीनता के साथ खुशी मनाना। और ऑप्शन डी है समाज को दिग्भ्रमित करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दें। तो इस क्वेश्चन का कथन ये है कि जो हम गद्यांश पढ़ें, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो ऑप्शन ए में है नववर्ष का महत्व। ऑप्शन बी है देश प्रेम का महत्व। ऑप्शन सी है त्योहारों का महत्व। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप इस गद्यांश को गौरपूर्वक और ध्यान से पूरे पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि इस गद्यांश में सिर्फ त्यौहार और त्यौहार के महत्व के बारे में बताया गया है। इसलिए इसका उचित शीर्षक क्या होगा, त्योहारों का महत्व, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, त्योहारों का महत्व। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उमंग का पर्यायवाची शब्द क्या है। उमंग का पर्यायवाची शब्द क्या है। यानी इस क्वेश्चन का कथन यह है कि उमंग का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ऑप्शन ए है खुशी। ऑप्शन बी है उल्लास। ऑप्शन सी देशभक्ति। ऑप्शन डी सराबोर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उल्लास। चलिए अगला निर्देश की ओर बढ़ते हैं। अगला निर्देश है कि प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो इस निर्देश का कथन यह है कि जो नीचे दिया गया ये पद्यांश यानी जो ये कविता है, इस कविता को पढ़ना है और पढ़ के इसके आधार पर दिया गया जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ेंगे, अभी इस कविता को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस कविता को पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो सकती है। इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि कवि को अकेले में किसकी याद आती है। कवि को अकेले में किसकी याद आती है। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है माँ की। ऑप्शन बी है पिता की। ऑप्शन सी भाई बहनों की। ऑप्शन डी दोस्तों की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, माँ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाज नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ
क्या है, यानी नाज नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन ए है प्रेम करना, ऑप्शन बी है हर तरह की इच्छा पूरी करना, ऑप्शन सी है शरारती बनना, ऑप्शन डी है नाजुक बनना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर तरह की इच्छा पूरी करना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन, दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी, यानी दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी। ऑप्शन ए है जल्दी जल्दी दूध पियो, ऑप्शन बी दूध पियो नहीं तो कमज़ोर हो जाओगे, ऑप्शन सी बेटा मेरा शेर बनेगा, ऑप्शन डी है बेटा मेरा अफसर बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बेटा मेरा शेर बनेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी, यानी कवि जब डर जाते थे तो उनकी माँ उन पर क्या करती थी। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है उसका मजाक उड़ाती थी, ऑप्शन बी है उसे डरपोक समझती थी, ऑप्शन सी है उसे डांटती थी, ऑप्शन डी है अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक दे, यानी जो ये कविता है इसका उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है क्या माँ का प्यार, ऑप्शन बी है माता का आंचल, ऑप्शन सी है माँ की ममता और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यदि इस कविता को आप यदि पढ़ेंगे तो इस कविता में आपको दिखेगा कि हर जगह माँ के बारे में ही बताया गया और सारे ऑप्शन में माँ के ही बारे में बताया गया, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। अब चलिए खंड ख व्याकरण की ओर बढ़ते हैं। खंड ख व्याकरण की ओर बढ़ते हैं। चलिए खंड क का 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी जो शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है उपसर्ग, ऑप्शन बी है प्रत्यय, ऑप्शन सी है रूढ़, ऑप्शन डी है यौगिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उपसर्ग। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पहला है आई, ऑप्शन बी है आइन, ऑप्शन सी है इन और ऑप्शन डी है इन। तो देखिएगा दोस्तों इन दोनों ऑप्शन में देखिएगा दोस्तों कि जो ये दोनों ऑप्शन है ऑप्शन ई और ऑप्शन डी, ये दोनों ऑप्शन में क्या है दोनों सेम है, क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक है, या इसमें दीर्घ होना चाहिए था नहीं तो इसमें दीर्घ होना चाहिए था, लेकिन ऐसे तो दोनों क्लियर दिया हुआ है, इसलिए आप इस दोनों में से किसी को भी करेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन ई सी को या ऑप्शन डी को, दोनों ही सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का सही अर्थ सही पर्यायवाची क्या है, यानी आकाश का सही पर्यायवाची क्या होता है। यानी ऑप्शन ए है पक्षी, ऑप्शन बी है गगन, ऑप्शन सी धरती, ऑप्शन डी है आग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी गगन। सीता आम खाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता आम खाती है वाक्य में ने प्रसंग के प्रयोग में से कौन सा परिवर्तन होगा। तो इसका ऑप्शन ए है सीता ने आम खाई, ऑप्शन बी है सीता ने आम खाया, ऑप्शन सी है सीता आम खाती है, ऑप्शन डी है सीता से आम नहीं खाया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीता ने आम खाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द है, यानी जो ये वाक्य है 4 लीटर दूध, तो 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द कौन सा है। पहला है 4 लीटर, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है 4 लीटर, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है लीटर, ऑप्शन डी है दूध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो राम ने समय पर पूरा काम किया, ये जो वाक्य है इस वाक्य में रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताने बोल रहा है। तो पहला जो है वो सरल वाक्य, ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य और ऑप्शन सी है मिश्र वाक्य और ऑप्शन डी है उपवाक्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सरल वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन ने कहानी सुनाई
और सोहन हंसने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। ये जो आपका जो ये वाक्य है, मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा, इस वाक्य का रचना के आधार पर वाक्य बताने बोल रहा है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए है सरल, ऑप्शन बी है संयुक्त, ऑप्शन सी है मिश्र, ऑप्शन डी है उपवाक्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त वाक्य, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 2 11 होना। मुहावरे 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी 9 2 11 होना, इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए बेईमानी करना, ऑप्शन बी खड़े रहना, ऑप्शन सी है भाग जाना, ऑप्शन डी है बैठ जाना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का अच्छा है। इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका ऑप्शन ए है लड़के अच्छे हैं, ऑप्शन बी है लड़कियां अच्छी है, ऑप्शन सी लड़की अच्छी है, ऑप्शन डी लड़की में अच्छाई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लड़के अच्छे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण या क्रिया विशेषण या विशेष, यानी ऑप्शन सी विशेष या ऑप्शन डी विशिष्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विशेष्य, यानी विशेषण के पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विशेष्य। चलिए अब खंड ग की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी एक निर्देश दिया हुआ है, जो निर्देश है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 30 तक के लिए सही उत्तरों का चयन करें। यानी इस निर्देश का ये कथन है कि जो यहाँ प्रस्तुत यानी नीचे दिया गया जो प्रस्तुत गद्यांश है, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके उत्तर को सही विकल्प जो है उसके विकल्प को लिख के सही उत्तर को चयन करना है। तो ये जो है इस चीज़ का आप लोग पढ़िएगा। ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों देखेंगे कि 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? यानी प्रस्तुत पद, ये जो पद दिया हुआ है ये किसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए है कबीरदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है रैदास और ऑप्शन डी कौन है? सूरदास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कबीरदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य किसे ढूंढ रहा है? मनुष्य किसे ढूंढ रहा है? ऑप्शन ए धन को, ऑप्शन बी प्रसिद्धि को, ऑप्शन सी ऐश्वर्य को और ऑप्शन डी ईश्वर को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ईश्वर को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैराग का मतलब क्या होता है, यानी बैराग का अर्थ क्या होता है? तो बैराग का अर्थ क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन ए में है बैरागी है विरागी, ऑप्शन बी है वैराग्य, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है विराजमान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वैराग्य। बैराग का मतलब वैराग्य होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पद में किन दो तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं? यानी इस पद जो हम लोग पढ़े इस पद में किन दो तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं? पहला है काबा और काशी, दूसरा है काबा और कैलाश, सी है मक्का और कैलाश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा काबा और कैलाश, यानी ऑप्शन बी। यदि इस गद्यांश को यदि आप लोग पढ़िएगा तो इस गद्यांश में देखिएगा कि काबा और कैलाश का जिक्र हुआ है, यानी दो तीर्थ स्थल हैं, इनका नाम आया हुआ है। तो चलिए अब अगला निर्देश की ओर बढ़ते हैं। अगला निर्देश है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी जो नीचे प्रश्न है उसका सही विकल्प को चयन करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि जब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ होता है? यानी जब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं, ऑप्शन बी ईश्वर कहीं नहीं रहते हैं,
ऑप्शन सी हम सांस लेते हैं, और ऑप्शन डी सांस लेने में हमें तकलीफ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मानसरोवर में कौन विहार करते हैं? ऑप्शन ए मछलियाँ, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी है मगरमच्छ, ऑप्शन डी है मनुष्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हंस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है काशी में, ऑप्शन बी ऑप्शन ए 1398 ईस्वी काशी में, ऑप्शन बी है 1398 ईस्वी बनारस में, ऑप्शन सी है 1298 ईस्वी मथुरा में, ऑप्शन सी है 1298 ईस्वी उज्जैन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1398 ईस्वी काशी में। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है? पहला बीजक, ऑप्शन बी है साहित्य लहरी, ऑप्शन सी है काव्य रसायन, और ऑप्शन डी है रामायण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बीजक। ऑप्शन ए बीजक इसका कवि रचनाओं की संग्रह है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाखा पाखी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए लड़ाई झगड़ा, ऑप्शन बी सुख दुख, ऑप्शन सी सगुन निर्गुण, और ऑप्शन डी है पक्ष विपक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पक्ष विपक्ष। चलिए अब 30 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि संसार को किसके समान बताया गया है? ऑप्शन है हाथी के समान, ऑप्शन बी है चींटी के समान, ऑप्शन सी कुत्ते के समान, ऑप्शन डी बिल्ली के समान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कुत्ते के समान। संसार को कुत्ते के समान बताया गया है। तो अब अगला निर्देश की ओर चलते हैं। अगला निर्देश है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो ये जो गद्यांश है, फिर इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और ध्यानपूर्वक पढ़ के जो नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उसके सही विकल्प को चयन करना है। तो ये विकल्प ये जो गद्यांश है ये हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिलाती थी? जो छोटी सी लड़की जो थी वो रात को दोनों को क्या खिलाती थी या क्या खिला जाती थी? पहला रोटियां खिलाती थी, ऑप्शन बी भूसा, ऑप्शन सी चोकर, और ऑप्शन डी खल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रोटियां। जो वो छोटी सी बच्ची जो थी वो हीरा और मोती को क्या खिलाती थी? रात को रोटियां खिलाती थी। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा रोटियां। अगला क्वेश्चन है कि लड़की के पिता का क्या नाम था? तो लड़की जो सौतीली लड़की जिसकी माँ सौतीली थी, उस लड़की का क्या नाम था? पहला गया, ऑप्शन बी झुरी, ऑप्शन सी भैरव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। उस लड़की के पिता का क्या नाम था? भैरव। सौतीली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? यानी जो लड़की थी उसकी सौतीली जो माँ थी वो उस लड़की के साथ कैसा व्यवहार करती थी? ऑप्शन ए उसे स्नेह करती थी, यानी वो उससे प्यार करती थी, ऑप्शन बी उसे मारती थी, ऑप्शन सी उसे घर से निकाल देती थी, या ऑप्शन डी उससे बात नहीं करती थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे क्या करती थी? वो मारती थी। अब चलिए, अब यहाँ अगला निर्देश कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। जो नीचे दिए जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उसको सही विकल्प का चयन करने बोल रहा है। तो दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? जो हीरा और मोती जो दो बैल थे, इन दोनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? पहला, वे दिन भर जोते जाते और डंडे खाते थे, ऑप्शन बी है वे दिन भर आराम करते थे, ऑप्शन सी वे दिन भर खाना खाते थे, या ऑप्शन डी दिन भर सोते थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वे दिन भर जोते जाते और डंडे खाते थे। उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है? ये जो गद्यांश हम लोग जो पढ़े उस गद्यांश का लेखक कौन है? तो दोस्तों इस गद्यांश का आप सभी जान गए होंगे कि ये गद्यांश किस कहानी से लिया गया है। ये जो गद्यांश था ये
दो बैलों की कथा कहानी से लिया गया था और जिसका लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। उपयुक्त गद्यांश का लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। तिब्बत की औरतें चाय किस में कुर्ती थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत की जो औरतें थी वो लोग चाय किस में कुर्ती थी? पहला चोड़ी में, ऑप्शन बी चौगड़ी में, ऑप्शन सी चोंगी, ऑप्शन डी चोंगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी किसमें? चोड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया था? ये जो लेखक जो थे वो गलत रास्ते पर कितना मील तक गया था? ऑप्शन ए है मील डेढ़ मील, ऑप्शन बी है 1 मील, ऑप्शन सी है 2 मील, ऑप्शन डी है 3 मील। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मील डेढ़ मील। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेखर बिहार मैंकुजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की कितनी हस्तलिखित पोथियाँ थी? तो इसका ऑप्शन ए है 101, ऑप्शन बी है 102, ऑप्शन सी है 103 और ऑप्शन डी है 105। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 103 हस्तलिखित पोथियाँ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक लंकर के मार्ग में अपने साथियों के से किस कारण बिछुड़ गया? तो पहला ऑप्शन है लेखक आराम करने लगे, दूसरा लेखक आगे नहीं जाना चाहता था, ऑप्शन सी है कि लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और रास्ता भटक गया, और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लेखक का जो घोड़ा था वो धीमे चलने लगा और रास्ता भटक गया था। इसके कारण वो क्या था, अपने साथियों से वो पीछे हो गया था। तो लास्ट क्वेश्चन है कि वृंदावन की नदियाँ यानी वृंदावन की जो नदी है, नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाता है? जो वृंदावन में जो नदी है वो सांवला पानी जो है वो किसकी याद दिलाता है? ऑप्शन है यशोदा, ऑप्शन बी है कृष्ण की, और ऑप्शन सी क्या है? गोपियों की, और ऑप्शन डी है बरनाम की। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान जो थे वो क्या थे? सांवला रंग थे, और यहाँ का पानी भी क्या है? सांवला है। इसलिए कृष्ण भगवान किसका याद करते थे? ये जो सांवला पानी किसकी याद दिलाता था? कृष्ण की। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण की। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है, यदि लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।